आत्म नमस्ते। आज पहले दिन अर्जुन विषाद योग श्री ज्ञानेश्वरी का प्रारंभ। परमेश्वर और ज्ञानदेव महाराज श्री साईनाथ महाराज को कोटि कोटि वंदन। श्री नाथ पंचायतन एवं गुलाब राव महाराज को कोटि कोटि वंदन। मैं सर्वरूप से अनधिकारी हूँ, अनुपयुक्त हूँ किसी भी प्रकार के प्रवचन एवं ज्ञान चर्चा के लिए। मैं केवल श्रीनाथ पंचायतन एवं श्री साईनाथ, श्री ज्ञानदेव महाराज, श्री गुलाबराव महाराज के आशीर्वाद के कारण ही यह धाड़स कर पा रहा हूँ कि आपके समक्ष बैठकर श्री सार्थ ज्ञानेश्वरी के बारे में कुछ कह सकूँ। आइए आज हम पहले अध्याय से प्रारंभ करते हैं। श्री सार्थ ज्ञानेश्वरी अति गूढ़ है, अति गहरी है और जीवन पर्यंत भी उसका विवेचन, उसका अर्थ हम नहीं समझ सकते। परंतु जो कुछ भी मेरी मंद बुद्धि से मैं ग्रहण कर पाया हूँ, आज आपके समक्ष बैठकर कहना चाहता हूँ, ताकि आप में श्री ज्ञानेश्वरी का रस उत्पन्न हो एवं आप आकर्षित हों इस महान सिद्ध ग्रंथ को पढ़ने के लिए। श्री साई सच्चरित्र में, श्री माधवनाथ महाराज के चरित्र में, इत्यादि संतों के चरित्र में श्री ज्ञानमावली एवं श्री ज्ञानेश्वरी इसे बार बार अपने शिष्यों को और साधकों को पढ़कर पूर्ण सिद्ध अवस्था पहुँचाने के लिए सभी संतों ने उपदेश आदेश दिया है। अध्याय पहला, अर्जुन विषाद योग। ओम नमो जे आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वयं वेद्या आत्मरूपा। वेदों में जिस प्रकार ओमकार का वर्णन किया है, जो उत्पत्ति के मूल स्वरूप है, जो परमात्मा के निराकार स्वरूप है, जो ब्रह्मनाद है, जिसके नाद से इस संपूर्ण अखिल सप्तखंड एवं सप्तद्वीप निराकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीव जंतुओं की, मनुष्य की, जिसका मूल कारण ओमकार है, उस निराकार पर ब्रह्म स्वरूप नाद बिंदु को मैं नमन करता हूँ। वेदों में भी जिसका वर्णन अपूरा है, केवल जिसके नाद से हम ईश्वर के समीपस्थ अवस्था को प्राप्त करते हैं और मूल रूप में वही परमेश्वर है, उस नाद का आत्मसात होकर उसमें एकाकार होना ही ओमकार साधना का प्रमुख केंद्र है। जो मूल स्वरूप है, जो उत्पत्ति का कारण है और जो पालन करता है और जो विनाश का कारण है, ऐसे ओमकार का वर्णन मैं अपने शब्दों में कैसे करूं, कैसे उसकी गाथा गाऊं। मैं केवल अपनी अल्प बुद्धि, अपने मंद बुद्धि से उसे नमन करता हूँ कि हे ओमकार स्वरूप, तेरे निराकार विशालतम स्वरूप में मेरा अणु आकर एकाकार हो और मैं उस अवस्था को प्राप्त हूँ जहाँ से मैं चला था। देवा तूची गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु मणे निवृत्तिदासु अवधारी जो जी। फिर उस आत्मस्वरूप का भी भगवान ज्ञानदेव वर्णन करते हैं, जिसके स्वरूप अनुसंधान से हमारे संचित कर्मों के उदय आने से हमारे मन में यह इच्छा उत्पन्न होना कि मैं उस आत्म स्वरूप अनुसंधान को, स्वयं के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करूं।
ईश्वर प्राप्ति क्या है? ईश्वर को जानना क्या है? केवल स्वयं के स्वरूप से परिचय प्राप्त करना ही ईश्वर के स्वरूप को जानना है। सिर्फ कह देने मात्र से नहीं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, उसको जीना, उसे रियलाइज करना, उसे आत्मसात करना, उसका अनुसंधान कर उस अवस्था को प्राप्त करना, उस सच्चित आनंद स्वरूप को प्राप्त करना, ऐसी अवस्था को भी ज्ञानदेव प्रणाम करते हैं। यथार्थ में ज्ञानेश्वरी का अध्ययन, वाचन एवं उसे आत्मसात करने की इच्छा ही स्वरूप अनुसंधान एवं आत्मस्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करने का पहला कदम है। फिर भगवान निवृत्तिदास ज्ञानदेव कहते हैं कि मैं उस गणपति को, जो उस ओमकार का ही सगुण स्वरूप रूप में पूजित है, उसे मैं नमन करता हूँ, क्योंकि वही निर्विघ्न करने के लिए हमें सामर्थ्य देगा, वही विघ्नों का नाश करेगा। वो गणेश कौन है? 5 कर्मेंद्रिय, मुंह, हाथ, लिंग, गुदा, पैर और 5 ज्ञानेंद्रिया, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों का ईश आत्मस्वरूप, आत्मा स्वरूप ईश गणों, ये 5 और 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिया हमारे गण हैं, और इन गणों का ईश हमारी आत्मा है, वही गणेश है। उस गणेश को मैं वंदन करता हूँ, जो इस ग्रंथ रचना को, इस प्रवचन को, इस ज्ञान बोध की यात्रा को फलित करेंगे, क्योंकि हमारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को वश में रखेंगे। जिस प्रकार घोड़े की लगाम कस के रखने के लिए एक ईश चाहिए, वैसे ही कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर काबू रखकर आध्यात्मिक यात्रा में ईश्वर प्राप्ति हेतु गणेश चाहिए, गणों का ईश चाहिए। इस प्रकार भगवान ज्ञानदेव श्रीमद् ज्ञानेश्वरी के अर्जुन विषाद योग का आरंभ करते हैं। प्रत्येक दिन इसी प्रकार हम 7 से 8 मिनट का प्रवचन रखेंगे, ताकि आप जो आपको प्रवचन में बताया गया उसका आप अनुसंधान करें, मनन करें, चिंतन करें। आज के प्रवचन के लिए इतना ही। श्रीनाथ। ओम श्री साईनाथ।